अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। आज की प्रेजेंटेशन का टॉपिक है इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत से लोग इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं। इंटरनेट को आम लोग नेट भी कहते हैं, जो कि नेटवर्क्स का मजमूआ होता है जिसके थ्रू मिलियंस ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट और आम लोग आपस में लिंक होते हैं। इंटरनेट एक वाइडली यूज़ होने वाला टूल बन चुका है पूरी दुनिया में। इंटरनेट बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल वगैरह शामिल है। सबसे पहले यूएस ने इंटरनेट को मिलिट्री इंफॉर्मेशन और साइंटिफिक रिसर्च को शेयर करने के लिए डेवलप किया, जिसका नाम आर्पानेट रखते हैं, जो 4 कंप्यूटर पर कंसिस्ट था। फिर उसके बाद आता है कनेक्टिंग थ्रू इंटरनेट, कि हम इंटरनेट से किस तरह कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेट से कनेक्ट होने के डिफरेंट मोड्स हैं, मतलब कि वायर्ड के थ्रू, केबल्स के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, वायरलेस कनेक्शन भी हैं, रेडियो स्टेशन भी हैं, जिनमें ये केबल इंटरनेट सर्विस, डीएसएल, एफटीटीपी, फिक्स्ड वायर, वाईफाई और सेलुलर रेडियो नेटवर्क, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस आ जाते हैं। उसके बाद आता है एक्सेस प्रोवाइडर। एक्सेस प्रोवाइडर से ये आम लफ्ज़ों में उस कंपनी या उस इंडिविजुअल को कहते हैं जो लोगों को या किसी भी इंस्टीट्यूट को इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि वो उन्हें इंटरनेट चलाने का मौका या अथॉरिटी देते हैं, जो फ्री भी हो सकती है और फॉर फी भी हो सकती है। मतलब कि मंथली वो कुछ $5 से $24 तक पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट भी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सेस प्रोवाइडर में दो टाइप आ जाती हैं, वाइड बाय वायर्ड या ऑप्टिक्स के थ्रू, जो वायरली कनेक्ट होकर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरी आती है वायरलेस इंटरनेट सर्विस, जो हम हॉटस्पॉट और वायरलेस वाईफाई के थ्रू हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हाउ डेटा इंफॉर्मेशन ट्रैवल द इंटरनेट। कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्ट होता है वो डेटा और इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर वायरलेसली या वायर तरीके से ट्रांसफ़र कर सकता है। बहुत से मेन ट्रांसमिशन मीडिया जो हैवी डेटा ट्रैफिक को ट्रैवल करते हैं उन्हें इंटरनेट की बैकबोन भी कहते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेट एड्रेस। इंटरनेट एड्रेस बिल्कुल पोस्टल सर्विस की तरह होता है, जो डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफिक एड्रेस पर ट्रांसफ़र करता है, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल की। आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर के लिए डिफरेंट होता है। आईपी एड्रेस 4 पार्ट पर कंसिस्ट होता है। पहला पोर्शन नेटवर्क को डिस्क्राइब करता है, लास्ट वाला स्पेसिफिक कंप्यूटर को। आईपी एड्रेस को याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए उसके करेक्ट टेक्स्ट फॉर्म में नेम होता है, जिसे डोमेन नेम कहते हैं, लाइक कि टेक्स्ट वर्जन होता है उसका। जिस तरह एग्जांपल शो की गई है गूगल की, ऊपर आईपी एड्रेस लिखा हुआ है और नीचे उसका डोमेन नेम लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट वर्जन में है। उसके बाद टॉपिक आता है द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की मेजरली यूज़ होने वाली सर्विस है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को पूरी दुनिया में शेयर कर सकते हैं, किसी को सेंड कर सकते हैं और किसी से रिसीव कर सकते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहते हैं। किसी भी वेब पेज पर फ़ोटोज़, वीडियोज़, टाइपोग्राफी वगैरह मौजूद होते हैं और ऑलरेडी बिल्ट इन कनेक्ट दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ ऑलरेडी बिल्ट इन कनेक्शन होते हैं, जो लिंक के थ्रू होते हैं। उस लिंक पर क्लिक करने से दूसरे डॉक्यूमेंट ओपन हो जाते हैं। एक जैसे वेब पेज की कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं, जिस पर उसी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। वेबसाइट जहाँ पर जाके डेटा स्टोर करती हैं, जिससे हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और अवर नीडेड इंफॉर्मेशन, उसे वेब सर्वर कहते हैं। उसके बाद टॉपिक आता है ब्राउजिंग द वेब। वेब ब्राउज़र एक ऐसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। वेब को ब्राउज़ करने के लिए हमें कंप्यूटर या मोबाइल की ज़रूरत होती है, जिसमें एक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल होता है। मेजरली यूज़ होने वाले वेब ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, ऑपेरा, गूगल क्रोम वगैरह शामिल है। किसी भी कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद वेब ब्राउज़र ओपन होता है, जो सबसे पहले होम पेज शो करवाता है। होम पेज एक बुक के कवर की तरह है, जो कि हमें ब्राउज़र के या फिर वेबसाइट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद टॉपिक आता है वेब एड्रेस। किसी भी वेब पेज के यूनिक एड्रेस को यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या वेब एड्रेस भी कहते हैं। किसी वेब पेज को ओपन करने के लिए हम सिर्फ सर्च बार में उसका वेब एड्रेस टाइप करते हैं और वो पेज ओपन हो जाता है।
आता है नेविगेटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस पर बिल्ट इन लिंक्स होते हैं जो पिक्चर्स या टेक्स्ट के रूप में मौजूद होते हैं। मतलब कि जिन टेक्स्ट में लिंक बिल्ट इन होते हैं उनका कलर डिफरेंट होता है, या कोई पॉपअप फोटोज़ होते हैं जिन पर क्लिक करने से नया वेब पेज या वेबसाइट ओपन हो जाती है। फिर आगे उनकी अलग से टाइप आ जाती है कि हम उन्हें नेक्स्ट न्यू टैब में ओपन करना चाहते हैं या उसी टैब पे रिफ्रेश करना चाहते हैं। तो ये होते हैं नेविगेटिंग वेब पेजेस। उसके बाद टॉपिक आता है सर्चिंग द वेब। बहुत से लोग इस वजह से वेब को इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अबाउट टेक्स्ट, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियोस। वेब पर सर्चिंग करने के लिए दो टाइप के टूल इस्तेमाल होते हैं, एक सर्च इंजन और दूसरा सब्जेक्ट डिक्शनरी। सर्च इंजन एक ऐसे प्रोग्राम को कहते हैं जो मुख्तलिफ वेबसाइट, वेब पेजेस, इमेजेस और वीडियोस को जो किसी खास टॉपिक से रिलेटेड हो उन्हें यूज़र को शो करवाता है। जबकि सब्जेक्ट डिक्शनरी उन डेटे या इंफॉर्मेशन या ग्रुप वगैरह की ऑर्गेनाइज फॉर्म को कहते हैं। सर्च इंजन एक पावरफुल टूल है जो हमें ऐसी इंफॉर्मेशन को लोकेट करने में मदद करता है जिसके हमें वेब एड्रेस का पता नहीं होता। जस्ट हम एक सर्च टेक्स्ट ऐड करते हैं और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे लिंक्स और वीडियोस, ऑडियोज वगैरह हमें शो करवा देता है। उसके बाद जबकि सब्जेक्टिव ट्रीज होता है वो बस एक कैटेगरी टाइप डिवाइडेड, उसमें इंफॉर्मेशन डिवाइडेड होती है, लाइक कि लाइब्रेरी में बुक्स रखी हुई होती हैं और जो चाहे हम इन्हें सेलेक्ट कर लें। उसके बाद टाइप ऑफ वेबसाइट आती हैं। यहाँ पर 13 वेबसाइट के नाम लिखे हुए हैं जिसमें बिजनेस, मार्केटिंग, ब्लॉग, इन्वायरमेंट, एडवोकेसी, वेब एप्लीकेशन वगैरह शामिल है। और सबसे पहली टाइप आती है पोर्टल। पोर्टल किसे कहते हैं? पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट को कहते हैं जो एक ही जगह पर मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि फूड सर्विसेज, न्यूज़, स्पोर्ट, वेदर, वेब पब्लिशिंग वगैरह। उसके बाद आती है न्यूज़ वेबसाइट। उसके बाद आती है न्यूज़ वेबसाइट पर तकरीबन हर किस्म की और लाइफ से रिलेटेड एवरी इवेंट की खबरें मौजूद होती हैं जो टीवी और न्यूज़पेपर में शो होती हैं। फिर आती है इंफॉर्मेशन जिसमें तकरीबन फैक्चुअल और इंफॉर्मेशनल बिलीव से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। बिजनेस एंड मार्केटिंग में सेल और बाय का प्रोसीजर होता है, मतलब कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट मौजूद होते हैं जिनकी सेलिंग और बाइंग प्रोसेस नेट के थ्रू उन वेबसाइट पर की जाती है। फिर एक इनफॉर्मल वेबसाइट होती है जिसे ब्लॉग कहते हैं। इसकी आगे टाइप है वीडियो ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग। वीडियो ब्लॉग में वीडियोस वगैरह पब्लिश की जाती हैं। फिर एक टाइप है विकी। इस तरह काफ़ी वेबसाइट है जैसे ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, जिसमें हम सोशली कुछ भी वीडियो, फोटोज़ वगैरह किसी के साथ मतलब पूरी दुनिया में शेयर कर सकते हैं, जिनमें फेसबुक, यूट्यूब वगैरह शामिल है। फेसबुक जो अब काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है। फिर एजुकेशन वेबसाइट आती हैं जिन पर स्टडी रिलेटेड मटेरियल मौजूद होता है तकरीबन हर क्लास के लिए। फिर इंटरटेनमेंट वेबसाइट आ जाती हैं जैसे सॉन्ग, मूवीज़ वगैरह। एडवोकेसी और वेब एप्लीकेशन भी इन्हीं वेबसाइट की दो टाइप्स हैं। वेब एप्लीकेशन एक ऐसे कहने के ऑनलाइन वर्कर है जिससे हम कोई भी काम ले सकते हैं ऑनलाइन। फिर कंटेंट एग्रीगेटर, पर्सनल ब्लॉग आ गए, एडिटिंग वेबसाइट कि हम वेबसाइट को ये नहीं कह सकते कि मुकम्मल एक्यूरेट या बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी इंटरनेट पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है चाहे वो गलत हो या सही हो। ये हम ये नहीं कह सकते कि वेबसाइट पर जो कुछ हुआ है वो करेक्ट है। फिर मल्टीमीडिया वेब भी होते हैं जिसमें फ़ोटो, वीडियो, ग्राफिक्स वगैरह शामिल होते हैं। ग्राफिक्स असल में मोशन ऑफ पिक्चर्स का नाम है जिसमें हम खास तौर पर वीडियोज़ को शामिल करते हैं। फ़ोटोज़ को स्मॉलेस्ट साइज में शो करवाने के लिए जेपीजी ऑप्शन है, और GIF जिसे गिफ भी कहते हैं वो वीडियोस या एनिमेशन या स्टिकर टाइप के लिए समझ लें। उसके बाद ये बात आती है कि हमें वेब का ऑडियो वगैरह सुन सकते हैं और अपनी ऑडियो फाइल अपलोड कर सकते हैं। ऑडियो फाइल का वैसे साइज़ काफ़ी हैवी होता है, उसे कंप्रेस करने के लिए हम MP3 फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ़ाइल का साइज़ काफ़ी हद तक कम हो जाता है और क्वालिटी तकरीबन 19-20 रहती है। हम किसी भी वेब नेटवर्क से MP3 फाइल डाउनलोड करते हैं और उसे रन करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिसे प्लेयर कहते हैं, जैसे विंडोज़ वीडियो प्लेयर। फिर उस प्लेयर की मदद से हम MP3 फाइल को अपने कंप्यूटर में रन करते हैं। फिर उसके बाद टॉपिक आता है वीडियोज़ का। वीडियोज़ भी सेम ऑडियोज़ की तरह
इमेज की मोशन को वीडियोस कहते हैं, लाइक के फ्लो ऑफ इमेजेस, मतलब एक सीन को कैप्चर कर रहे हैं, एक फ़ोटो, काफ़ी सारे सीन को वीडियोस कहेंगे हम। वेब इंटरनेट पर यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपनी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लोगों की वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का साइज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर छोटे वीडियो क्लिप्स होते हैं, तकरीबन 10 मिनट से कम कम, और इसको हम MP4 फॉर्मेट में अपलोड और डाउनलोड करते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी कहते हैं 3 डायमेंशनल पिक्चर्स या एनिमेशन वीडियोज़ को। उसके बाद प्लगइन आते हैं, जैसे कि हम मुख्तलिफ ब्राउज़र में एक्सटेंशंस होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की को ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए एक्स्ट्रा प्रोग्राम होते हैं, उन्हें एड ऑन या प्लगइन कहते हैं। फिर आता है वेब पब्लिशिंग। पहले दौर में एक दूसरे से या फिर पब्लिसिटी देने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत कम वसाइल मौजूद थे, न्यूज़पेपर या टीवी शो। अब कोई भी आदमी घर बैठे अपनी वेबसाइट बनाकर अपने आप को पब्लिश कर सकता है, पब्लिकली ज़ाहिर कर सकता है। उसके प्रोसीजर यहाँ डिफाइन किया गया है। सबसे पहले अपनी वेबसाइट प्लान करें, उसे बनाएं और फिर उसको वेब सर्वर पे अपलोड करके उसे इंश्योर करवाएं कि ये रन कर रही है। फिर उसके बाद वेब की सर्विसेज में एक मेजर सर्विस आती है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को कहते हैं, मतलब कि एक मार्केट है जो इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू चल रही है। इसकी 3 टाइप होती हैं, कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर एंड बिजनेस टू बिजनेस। सबसे पहली होती है बिजनेस टू कस्टमर, मतलब कि एक बिजनेस अपनी वेबसाइट बनाता है और उसे आम लोगों के लिए ओपन कर देता है, कोई भी आए और यहाँ से उनके प्रोडक्ट बाई कर सकता है। एप्पल वालों की मिसाल यहाँ दी गई है कि उनके एप्पल वालों के प्रोडक्ट कोई भी आदमी वहाँ से ऑर्डर प्लेस करेगा और अपनी शिपमेंट घर बैठे हुए उसे मिल जाएगी। फिर आता है कस्टमर टू कस्टमर, जिसे हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफार्म होता है जिस पर लोगों को ये अलाउ किया जा सकता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स दूसरे लोगों को सेल कर दें, जैसे कि पाकिस्तान में ओलेक्स है, इसी तरह ईबे भी है। फिर थर्ड टाइप आती है बिजनेस टू बिजनेस। बहुत से बिजनेस अपने प्रोडक्ट को दूसरे बिजनेस के साथ शेयर करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को बाय एंड सेल करते हैं, तो उसे बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहते हैं। फिर यहाँ अदर इंटरनेट सर्विस बयान की गई हैं कि इंटरनेट के थ्रू हम बाकी कौन कौन सी सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें ईमेल शामिल है। ईमेल या ईमेल सेंड करने का पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया। ईमेल के थ्रू हम किसी को कोई मैसेज, कोई फ़ोटो, कोई पिक्चर, कोई वर्ड फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल या कुछ भी हम शेयर कर सकते हैं वर्ल्ड की पूरी दुनिया में, एक कोने से दूसरे कोने तक। ईमेल में एक स्पेसिफिक यूज़र नेम होता है जिसको सेंड करना होता है, और जो सेंड करते हैं उसका अलग से यूज़र नेम होता है, जैसे कि यहाँ डिफाइन किया गया कि barmail@site.com। फिर काफ़ी सारे ईमेल कंपनीज यूज़र्स को एड्रेस बुक ऑफर बल्कि लाजमी दे के रखते हैं, जिनमें वो अपने कॉन्टैक्ट वगैरह सेव करके रखते हैं। फिर आता है मेलिंग लिस्ट, कि आप अपने कॉन्टैक्ट में से किसी एक पूरी लिस्ट बना लें मुख्तलिफ यूज़र लोगों की जिनके अलग अलग यूज़र नेम है, और सिर्फ एक क्लिक से उन सब पे सेम मैसेज फॉरवर्ड कर दें। उस आप उस मेलिंग लिस्ट से सब अनसब्सक्राइब करने के लिए उसे रिमूव होना पड़ता है, तो यहाँ सारा प्रोसीजर शो हो रहा है। फिर आते हैं इंस्टेंट मैसेज, जैसे कि आजकल हम व्हाट्सएप और मैसेंजर वगैरह पे एक दूसरे से चैट करते हैं। रियल टाइम में इसमें मतलब है कि दोनों रिसीवर और सेंड करने वाले को एक ही टाइम पर ऑनलाइन होना लाजमी है। फिर आ जाते हैं चैट फॉर्म, जिसकी हाल में जिंदा मिसाल जूम है, जैसे कि जिसमें पूरी दुनिया में मौजूद किसी भी मुल्क से मौजूद जो कहीं भी बैठा हो इंटरनेट एक्सेस हो उसके बाद, वो आपस में एक ही कमरे की तरह टुगेदरली मीटिंग कर सकते हैं। फिर आ जाता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VoIP कहते हैं कि कॉल थ्रू इंटरनेट, मतलब कि जैसे हम सिम कार्ड या टेलीफोन लाइन से कॉल करते हैं, उसी तरह इंटरनेट के थ्रू कॉल करना, जिसमें जिसमें व्हाट्सएप और दूसरे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कॉलिंग कर सकते हैं। फिर आता है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को दूसरे यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं न्यूज़ ग्रुप एंड मैसेज ब्रॉडबैंड्स। उसके बाद यहाँ कुछ नेटिकेट्स, मतलब कि इंटरनेट यूज़ करने के असूल या ज़वाबित बयान किए गए हैं कि हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहिए। ये नेटिकेट्स और वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, मतलब सारी इंटरनेट की सर्विस पर एप्लीकेबल होते हैं। तो यही हमारा टॉपिक